हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड पाठ नंबर 3, जिस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। इसके लेखक हैं हम सब के प्यारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संस्कृति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो चलिए हम आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वह पेपर में बहुतों बार पूछा गया है। आपको हम दिखा देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन परिचय है वो कितनी बार आया है। आप लोग देख सकते हैं 2024, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 11, 10 इतनी बार यह पेपर में आया है। 5 अंकों में आता है। तो इसलिए आप लोग अपना 5 नंबर ना गंवाएं। इस जीवन परिचय को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम होता है वह यह होता है कि सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप रचना लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। हेडिंग है संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इनका नाम, तो सबसे पहले इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बात की जाए इनके जन्म स्थान की तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 3 बातें क्लियर हुई। इनका नाम, जन्म, जन्म स्थान आपको पता चला। अब बात करते हैं इनके पिताजी के नाम की। इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय। अब बात की जाए इनकी शिक्षा की तो इन्होंने शिक्षा में एमए किया था और एलएलबी की थी। एलएलबी कानून की पढ़ाई होती है। इन्होंने आजीविका के लिए अध्यापन कार्य और वकालत किया था। अब बात की जाए इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने लेखन विधा में पत्रिका एवं भाषण का प्रयोग किया था। इन्होंने साहित्य में जो अपनी पहचान बनाई थी वह क्या थी, तो एक गहन विचारक के रूप में साहित्य में इनकी पहचान थे। इनकी जो भाषा थी वो सरल थी, सुबोध थी, स्वाभाविक एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया करते थे। बात की जाए इनकी शैली की तो इनकी शैली साहित्यिक, भाषण, भावात्मक, विवेचनात्मक और आत्मकथात्मक इनकी शैली हुआ करती थी। परंतु आप संक्षिप्त जीवन परिचय में इतना ना लिखिएगा। संक्षिप्त जीवन परिचय में आप क्या क्या लिखेंगे? संक्षिप्त जीवन परिचय में आप लिखेंगे सबसे पहले नाम, फिर आप जन्म लिख दीजिएगा, जन्म स्थान लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा, शिक्षा लिख दीजिएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट लिखिएगा मृत्यु। उसके बाद लिखिएगा आप मृत्यु, फिर आप भाषा और शैली। यही 4-5 हेडिंग आप केवल संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखिएगा बस। नहीं तो जीवन परिचय लंबा हो जाएगा और आपको पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम 80 शब्दों में लिखना है तो 1.5 से 2 पेज हो जाए बस। आप याद रखिए कि आपकी जो हेडिंग है वो हेडिंग 3 होनी चाहिए। संक्षिप्त जीवन परिचय और रचना के आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका संक्षिप्त जीवन परिचय पूरा होता है। अब हम आगे जो देखेंगे वह होगा हमारी अगली हेडिंग जो है जीवन परिचय के। तो चलिए अब हम जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय कैसे लिखना है? तो आप लोग जीवन परिचय में लिखेंगे कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग ज़रा ध्यान से देखें तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लेने से पहले इनकी 3 विशेषता बताई कि ये सफल राजनीतिज्ञ थे, प्रतिभा संपन्न थे और साहित्यकार थे। भारत रत्न भी इनको प्राप्त था। तो आप किसी भी लेखक का जब नाम लिखेंगे तो आप उसका नाम लेने से पहले उसकी जो प्रमुख विशेषता हैं उनको ज़रूर उजागर कीजिएगा, मतलब ज़रूर लिखिएगा। जैसे इनकी विशेषता है कि सफल राजनीतिज्ञ, प्रतिभा संपन्न और साहित्यकार थे, भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो हमने लिखा ना
कि सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य में छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। बात की जाए इनके पिताजी के, तो इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था। इनका जो परिवार था वो, इनका परिवार गांव का संपन्न एवं प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। राजेंद्र प्रसाद जी मेधावी छात्र थे। राजेंद्र प्रसाद जी एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री जो एलएलबी होती है उसकी शिक्षा पास की थी। कहाँ से इन्होंने इसकी डिग्री पास की थी, यानी कि इन्होंने ये सब कहाँ से पढ़ा था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की थी। इन्होंने 1911 ईस्वी से वकालत शुरू की और 1920 ईस्वी तक कोलकाता पटना में वकालत का कार्य किया। यानी कि 1911 से लेकर के 1920 तक लगभग 9 वर्षों तक इन्होंने वकालत का कार्य किया। उसके उपरांत जब इन्होंने वकालत का कार्य कर लिया तो उसके उपरांत ये इन्होंने क्या किया, तो ये अपना वकालत का कार्य छोड़ करके देश सेवा में लग गए। इन्होंने वकालत का कार्य 1920 में छोड़ा, तब ये देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभापति और 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये 3 बार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के क्या रहे, सभापति रहे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सन 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था और उसी के 1 वर्ष पश्चात सन 1963 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हो गया। 1962 में इनको पुरस्कार मिला, 1 वर्ष बाद 1963 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय भी आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख रचना। एक बार आपको जीवन परिचय इनका दिखा देते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा ना लिखिएगा, यहाँ से इतना ही आराम से लिखिएगा बस। अब चलिए हम प्रमुख रचना की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह आपके सामने इस प्रकार से हैं। प्रमुख रचना हेडिंग है। प्रमुख रचना में इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे भारतीय शिक्षा एक इनकी रचना है। कौन सी रचना है, भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, सत्याग्रह एक्ट चंपारण और संस्कृत का अध्ययन। संस्कृत का अध्ययन, यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संस्कृत का अध्ययन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना यूट्यूब चैनल रहा दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अपने मित्र को बुलाते हैं, हंसने वाली इमोजी आपको बनाते हैं और आप लोग भी आराम से हंसते हंसते पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा मित्र जिससे हम हंसने की प्रेरणा लेते हैं। इसी को देखकर हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। बन गया। चलिए, इसी की भांति आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।